क्या मोदी सरकार पहली बार जनता के दबाव में आकर झुक गई या इसके पीछे कोई बड़ी रणनीति है? पिछले 1 महीने से एक ही मांग लगातार उठ रही थी, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे। दिल्ली के जंतर मंतर से लेकर सोशल मीडिया तक बस यही नारे सुनाई दे रहे थे, लेकिन ज्यादातर लोगों को लग रहा था कि शायद इस बार भी कुछ नहीं बदलेगा, क्योंकि पिछले कई सालों में जब जब किसी मंत्री के इस्तीफे की मांग उठी है, तब तब सरकार या तो अपने फैसलों पर डटी रही या फिर जनता की आवाज को अनसुना करती आई। और यही वजह है कि विपक्ष और सोशल मीडिया पर अक्सर यह तंज सुनने को मिलता था कि मोदी सरकार में इस्तीफे नहीं होते। लेकिन शनिवार को अचानक पूरी कहानी बदल गई जब धर्मेंद्र प्रधान ने शिक्षा मंत्री के पद से इस्तीफा देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना त्याग पत्र भेज दिया। यही नहीं, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का एक पुराना बयान सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल होने लगा, जिसमें उन्होंने कहा था कि इस सरकार में इस्तीफे नहीं होते। अब कई यूजर्स उसी बयान को शेयर करते हुए उन्हें जमकर ट्रोल कर रहे हैं। इसमें मंत्रियों के त्याग पत्र नहीं होते हैं भैया, वो यूपीए गवर्नमेंट नहीं है, एनडीए गवर्नमेंट है। हालांकि यह सोशल मीडिया की प्रतिक्रिया है और सरकार की ओर से इस पर कोई आधिकारिक टिप्पणी नहीं आई है। अब सवाल सिर्फ इस्तीफे का नहीं है, सवाल ये है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि जिस सरकार पर अक्सर अपने मंत्रियों के साथ मजबूती से खड़े रहने का आरोप या दावा किया जाता रहा है, उसी सरकार में इतना बड़ा फैसला ले लिया गया। क्या लगातार बढ़ते विरोध का असर हुआ? क्या युवाओं का गुस्सा सरकार तक पहुंच गया? क्या जेनजी की डिजिटल ताकत ने सत्ता को सोचने पर मजबूर कर दिया, या फिर ये सब पहले से तय राजनीतिक रणनीति का हिस्सा था और इसका सही समय शनिवार को चुना गया? आइए पूरी क्रोनोलॉजी समझते हैं। पिछले 1 महीने से शिक्षा व्यवस्था और युवाओं से जुड़े मुद्दों को लेकर दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन हो रहा था। विरोध इतना तेज था कि सोशल मीडिया पर लाखों पोस्ट किए जा रहे थे और धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग ट्रेंड कर रही थी। इसी बीच शनिवार को एक अहम राजनीतिक घटनाक्रम सामने आया। दरअसल दोपहर 3:30 बजे भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा और कॉकरोच जनता पार्टी के बीच एक अहम बैठक होनी थी, लेकिन इस मीटिंग से पहले ही धर्मेंद्र प्रधान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना इस्तीफा सौंप दिया। कुछ देर बाद उन्होंने सोशल मीडिया पर एक सार्वजनिक पत्र भी जारी किया। उस पत्र में उन्होंने लिखा कि कुछ जिम्मेदार लोग इस देश के युवाओं को भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने आगे लिखा कि देश की युवा शक्ति को भ्रम के जाल में फंसने नहीं देना उनका संकल्प है। यानी इस्तीफे के साथ धर्मेंद्र प्रधान ने अपना पक्ष भी रखा। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल टाइमिंग को लेकर उठ रहा है। अगर इस्तीफा पहले से तय था तो ठीक उसी दिन और उसी बैठक से पहले क्यों? और अगर ये अचानक लिया गया फैसला था तो क्या इसकी वजह बढ़ता जन दबाव था? इन सवालों का कोई आधिकारिक जवाब फिलहाल सामने नहीं आया है, लेकिन सोशल मीडिया पर इस फैसले को लेकर अलग अलग तरह की प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही है। कुछ लोग इसे आगे आने वाले चुनावों से जोड़कर देख रहे हैं, तो कुछ उसे युवाओं की आवाज की जीत कह रहे हैं। वहीं कुछ राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि किसी भी बड़े राजनीतिक फैसले के पीछे कई कारण हो सकते हैं और केवल एक घटना को इसकी वजह मान लेना जल्दबाजी होगी। यानी फिलहाल कई संभावनाएं हैं, लेकिन अंतिम निष्कर्ष निकालना जल्दबाजी होगा। इतना जरूर है कि इस पूरे घटनाक्रम में देश भर में एक नई बहस छेड़ दी है। क्या भारतीय राजनीति में अब जनमत पहले से ज्यादा प्रभावशाली होता जा रहा है? क्या सोशल मीडिया और जेनजी की आवाज सत्ता के फैसलों को प्रभावित करने लगी है, या फिर यह सिर्फ एक राजनीतिक रणनीति थी जिसे सही समय पर लागू किया गया? खैर, इन सभी सवालों के जवाब आने वाले दिनों में शायद और साफ होंगे, लेकिन फिलहाल देश की राजनीति में सबसे ज्यादा चर्चा इसी बात की है कि क्या यह सिर्फ एक इस्तीफा था या बदलते राजनीतिक माहौल का सबसे बड़ा संकेत? आपकी क्या राय है? क्या ये फैसला बढ़ते विरोध का असर था या पहले से तय रणनीति? हमें कमेंट्स में जरूर बताएं और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही विश्लेषण के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।